लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। पिछले 2 दिनों से आप व्यापारियों को लेकर लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि श्रवण किराना स्टोर के मालिक श्रवण व्यापारियों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया है। तो इसी विषय से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां व्यापारियों द्वारा श्रवण की शिकायत हापुड़ कोतवाली में की गई थी कि श्रवण उनका माल और पैसा लेकर भाग गया है, जिसके बाद श्रवण को माल सहित पकड़ भी लिया गया है। इतना सब होने के बाद व्यापारियों में गुस्सा और नाराजगी होने के बाद श्रवण के खिलाफ मुकदमे की बात की जा रही थी और बिल्कुल भी माफ करने का मूड व्यापारियों का नहीं था। वहां इस केस ने कल शाम नया मोड़ लिया, जिसका कोई यकीन भी नहीं कर सकता, मगर यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि हापुड़ के व्यापारियों की सोच और दरियादिली ने ये कर दिखाया। जी हाँ, हापुड़ के व्यापारियों ने अपना दिल बात करते हुए श्रवण को माफ करने का फैसला लिया, जो कि हापुड़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में ये मोड़ कैसे आया। इंसानियत, जो कि हर इंसान में जरूर होनी चाहिए, वो आज व्यापारियों में दिखी और इंसानियत के साथ साथ ये सोच भी सामने आई कि पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, मगर किसी परेशान और डूबे हुए इंसान को भरना उस समय जरूरी हो जाता है जब कोई इंसान उभरने की सभी उम्मीदें छोड़ दे। हापुड़ के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर एक व्यापारी परेशानियों के साथ बड़े व्यापारियों का माल लेकर और पैसे लेकर भागा था। उसकी क्या परेशानी थी, क्या वजह थी, ये तो उस व्यापारी को ही पता है, मगर जो आज हापुड़ के व्यापारियों ने काम किया है वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो व्यापारी पैसा लेकर और माल लेके भागा था उसके खिलाफ मुकदमा करने की बजाय उसके सिर पर हाथ रखकर उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है और उसको साथ देने का पूरा वादा किया है और सभी व्यापारी वर्ग उसको आगे माल भी देगा और उससे धीरे धीरे करके पैसे भी लेगा। तो आज जो व्यापारियों ने दरियादिली दिखाई है, यहाँ पर सभी व्यापारी हैं, उनसे आज हम जानेंगे कि जो आज इतिहास में ये पहली बार काम हुआ है वो किस वजह से हो पाया है। सर, किस वजह से आज जहाँ पर मुकदमा बनता था वहाँ आज व्यापारियों ने उस व्यापारी के सिर पर हाथ रखा है जो उनका गुनहगार है? सिर्फ ये सोच करके कि वैश्य समाज से ये हमारा व्यापारी है और इसके पीछे भी गृहस्थी है, हम लोग भी गृहस्थी हैं, गृहस्थी की आवश्यकता ज़रूरतें क्या होती हैं हम भली भांति समझते हैं और परेशानी हर किसी के सामने आती है। उस परेशानी को हल करने के लिए वैश्य समाज का एक व्यापारी समझने के लिए हम लोगों ने सभी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हमारे कहना चाहिए कि महाराजा अग्रसेन जी का एक नियम था कि समाज में 1 ईंट और 1 रुपया दे करके अपने सहयोगी को बराबर का बनाएं। उसी धारणा को हमने चरितार्थ करते हुए श्रवण कुमार के लिए केवल यह निर्णय लिया है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है इनकी गलतियों को माफ़ करते हुए इनको पुनः स्थापित करने के लिए समाज ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि इनको पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए इस कार्य को किया जाए कि जो इनकी तरफ बकाया है वो धीरे धीरे चुकता करेंगे और जो सामान इनका जब्त किया गया है या जो ये लेकर के भागे थे उस सामान को इनको वापसी किया जाए और पुनः इनको स्थापित किया जाए। सर, 1 करोड़ रुपए की बात थी, 1 करोड़ रुपए की सभी व्यापारियों ने बताया था, लगभग श्रवण कुमार पर 1 करोड़ रुपए की देनदारी है, मगर फिर भी आज व्यापारियों ने साथ दिया है श्रवण कुमार का सिर्फ इसीलिए कि ये आगे व्यापार करें और सभी का पुराना बकाया रकम धीरे धीरे वापस करें। तो करीब 3 गाड़ियां माल पकड़ा था, जिसकी कीमत व्यापारियों द्वारा ही करीब 20 से 25 लाख बताई गई थी और वो गाड़ी पिछले 2 दिन से कोतवाली हापुड़ में खड़ी है, जहां पर व्यापारी इंतजार कर रहे थे कि अपना पैसे का माल जो उस गाड़ी से मिल सके उससे वसूली कुछ की जा सके, मगर आज व्यापारियों के दिल में दया आई और उस दया के बाद श्रवण के सिर पर फिर से दोबारा हाथ रखा है और श्रवण को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। व्यापारियों के आरोपी श्रवण कुमार भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि अब आगे का उनका क्या कार्य रहेगा और किस तरह से जिस तरह व्यापारियों ने इनके सिर पर हाथ रखा है उसका एहसान कैसे चुकाएंगे। जी, अब जैसे कि व्यापारियों ने फिर से आपका साथ देने का वादा किया है और साथ दे भी रहे हैं और जो 3 गाड़ी माल बाहर खड़ा है वो भी आपको वापस दे रहे हैं, तो अब आपका कर्तव्य क्या बनता है? समझाऊंगा आपका कर्तव्य क्या बनता है जब आपको व्यापारियों ने इतना साथ दिया है, क्या करेंगे अब आगे? मैं साथ देने का वादा करता हूँ। क्या साथ देंगे, कैसे साथ देंगे?
जैसे भी जो दुकानदारी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा इनको देते रहेंगे। क्या आपको लग रहा था जैसे आप आज कोतवाली में हैं, कल से बैठे हैं, कि आप छुट पाएंगे जितनी बड़ी आपने गलती की थी? ऐसे नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था। तो गलती की माफी आपने मांगी व्यापारियों से? नहीं, माफी मांगे कहते हैं, ऐसा जिंदगी में नहीं सोचेंगे। तो अभी आप कैमरे के सामने क्या कहना चाहेंगे सभी व्यापारियों से? सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का जैसे बनता रहा धीरे धीरे वैसे देते रहेंगे। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। यही सब हापुड़ व्यापारियों ने किया, जहां व्यापारियों द्वारा बताया गया कि जो 3 गाड़ियां माल की पकड़ी गई हैं, उनमें लगभग 20 लाख का माल है जो व्यापारियों को मिल सकता था। मगर व्यापारियों ने श्रवण को सभी माल वापस देने का फैसला लिया और फिर से दुकान में सामान लगा के दोबारा काम शुरू करने को कहा। हालांकि सभी व्यापारियों ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिन पर अब श्रवण को खरा उतरना पड़ेगा। जहां श्रवण पर व्यापारियों द्वारा 1 करोड़ की देनदारी बताई जा रही थी, तो वहीं व्यापारियों द्वारा श्रवण को माफ करना और साथ में खुद व्यापारियों का माल उसको वापस देना, जिससे श्रवण दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मेरे पास 2 लोग आए, एक नमकीन वाला आया, ठीक है, और एक ये पप्पल वगैरह जो है ये आए थे मेरे पास। मुझे सहयोग करा हमेशा, बोलो थोड़ा जोर से। शहर के हर व्यापारी ने तेरा सहयोग करा नहीं करा, अब भी कर रहा हूँ, अब भी कर फिर तने कदम क्यों उठाया? जवाब दे बात का। जवाब तो युवा की मेरा जो दिमाग जो है। आपको भी पता होगा, अगर एक बार समाज में, बाजार में किसी की छवि खराब हो जाती है तो समाज हो या फिर बाजार, कोई साथ नहीं देता। मगर हापुड़ के व्यापारियों ने माल देने के बाद भी और बकाया पैसा होने के बाद भी श्रवण को नकद माल देने और सहायता करने का आश्वासन दिया। इतना सबके बाद व्यापारी श्रवण को कोतवाली हापुड़ से माल के 3 ट्रक के साथ उसके गोदाम पर लेके गए और तीनों गाड़ियों का सामान उसके गोदाम पर उतरवाया और समझाया कि कोई भी परेशानी हो तो हमको बताना, मगर फिर कभी ऐसी गलती दोबारा मत करना। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।